अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान को दिमाग से कैसे निकाले, यानी कि आपने सुना होगा ना कि शैतानी मत करो, बचपन से सिखाया शैतानी मत करो, यानी कि तुम नहीं कर रहे हो, ये शैतान करवा रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कुरान में इसका जिक्र किया है कि शैतान तुम्हें वर्गला देता है। शैतान की विस्पर्स, यानी कि शैतान की जो कान में तुम्हारे डालता है ना बातें, जो तुम्हारे दिल में डालता है, दिमाग में डालता है, उससे दूर रहो। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान में एक दुआ भी बताई, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, कि शैतान से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करती है, शैतान से पनाह मांगो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहमान और रहीम है कि हमसे कोई गुनाह होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो शैतान की बातों में आके मेरा बंदा गुनाह कर देता है, यानी कि मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। यानी कि सारा ब्लेम कहाँ पर आ गया, आपके ऊपर नहीं आ रहा है, सारा ब्लेम कहाँ आ रहा है, शैतान से के ऊपर आ रहा है। अब इस शैतान से कैसे बचें, क्योंकि हम दिल से तो चाहते ना कल से इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, हम सोचते हैं, हम इरादा करते हैं, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम ग़ीबत नहीं करेंगे, अब हम माँ बाप को जवाब नहीं देंगे, अब हम कल से इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, गंदी चीज़ें नहीं देखेंगे, अपना ये सब फजूल खर्ची नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताबेदार हो जाएंगे, इंशाल्लाह नमाज़ का इत्माम करेंगे, रोज़ों का इत्माम करेंगे। लेकिन फिर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि शैतान हमें वर्गला देता है। तो अब इस शैतान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन शैतानी वसवसों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट चीज़ है कि शैतान से बचने के लिए वो है इखलास। इखलास क्या होता है, यानी कि आप जो भी नेकी कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के डर से या समाज में अच्छे बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अगर हॉट पैंट पहन के नहीं निकल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, वरना तो मैं पहन लेता। ये सोचिए कि मेरे अल्लाह क्या कहेगा। मैंने अगर हिजाब करा है तो लोगों के लिए नहीं कि मेरे माँ बाप ने कहा था या मुस्लिम फैमिली में आई वॉज बॉर्न। आपको इसलिए करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, अंडर में आई अल्लाह लव्स दैट। तो आपको हर वो काम इसलिए करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे राज़ी हो जाए। इसमें इखलास है, यानी कि आप कोई भी नेकी करें उसमें कोई शरीक ना हो। कोई भी किसी की मदद करे तो ये मत सोचे कि बदले में इससे अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, ये इंसान अब मेरे से थोड़ा सा मोहब्बत से बोलेगा या इस इंसान की नज़र में हम अच्छे हो जाएंगे। तो आपको अपनी नियतों को चेक करना है कि आपका जो भी अमल है वो किसके लिए है, वो अल्लाह के लिए है कि मखलूक के लिए। आप अच्छे मतलब कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है, अनइंटेंशनली वी यूज टू डू सच थिंग्स कि हमको समझ में भी नहीं आता और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा लोगों को शरीक कर लेते उन नेकियों में। तो कोशिश करें एक बार 10 मिनट का टाइम निकालें, 5 मिनट का टाइम निकालें अपनी ज़िंदगी में कि कितनी नेकी ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है, जो कोई नहीं जानता। मैंने किसके लिए दुआ की वो सिर्फ अल्लाह, हम तो वो भी बता देते हैं, हम तो जाते बोल देते हैं कि पता है हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। अरे भाई की है दुआ तो अपने तक रखो ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला तक ही रखे हो। क्यों बंदे को एहसान जता रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ या मैंने तुम्हारे लिए मैंने पैसे भेजे थे, ये सदका किया था। अरे कुछ कोई नहीं की, जस्ट थिंक अबाउट इट कि सहाबा इकराम के इंतकाल के बाद पता चल रहा है कि इतने इतने घर उनके पैसों से चलते थे। यहाँ तो हम अगर किसी को कुछ देते हैं तो पूरे में ढिंढोरा पिटा रहता है कि मैंने उसकी मदद की थी। तो कोशिश करिए कि आपके अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने लगे, उनके किसी के बच्चों के हिदायत के लिए। किसी के बच्चे को अगर आप देखें कि गुमराह हो रहा है तो उसकी हिदायत के लिए दुआ कर दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ कर सकते हैं। आप ऐसी नेकियां करिए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता है। आप अल्लाह की मखलूक के लिए, चींटी के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रख दीजिए, कुछ कर दीजिए। आई हैव सीन सम सरदार्स, दे वर लाइक इन द पार्क, वॉक पे सुबह आते थे एंड ही यूज्ड टू कैरी सम शुगर विद हिम, थोड़ी शक्कर लेके आते थे और वो डाल देते थे कि चींटियां खाना खा ले, कि भगवान की मखलूक है, मतलब भगवान का जो क्रिएचर। एंड वी मुस्लिम जिनको बताया गया है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, तो हम उन सब चीज़ों में पीछे हैं और इसीलिए शायद हम आज बदहाली में हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम जो भी अमल करें उसमें इखलास हो, हमारी नियतें ठीक हो, हमारी नियतें दुरुस्त हो कि हम कर किसके लिए, इसमें अल्लाह के अलावा किसी और की रज़ा तो नहीं शामिल है, कहीं इसमें हम नाम तो नहीं कमाना चाह रहे हैं, कहीं हम किसी को राज़ी तो नहीं करना चाहते, कहीं उससे बदले में कुछ बेनिफिट तो नहीं चाह रहे। बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, हमने तुम्हारे लिए इतना क्या, देखो ना ऐसी बदल गई, हमने तो कभी उनका बुरा नहीं करा, वो मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं उनसे कहा लेकिन ये मेरे से ऐसे बोल रहे। तो ये जब चीज़ आती ना तो इसका मतलब आप इंसान से फ़ायदे के लिए कर रहे थे, आप अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहे थे। तो अपनी नियतों को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह शैतान भी आपसे दूर भागेगा। अपने इखलास को अपने करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिमाग से शैतान को निकाल देगा और जिस चीज़ आप नेकियों का इरादा करेंगे इंशाल्लाह वो नेकियां आप पूरी कर भी पाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।